हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। बोल रहा है क्या, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन है हम क्लियरली देख रहे हैं 2 वेरिएबल में है x और y, और बोल रहा है कि दूसरा एक और हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना होगा such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident line। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाती हूँ। जिस तरह से हमको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल नहीं होता है B1 अपॉन B2 के। ठीक है, हम पहले वाले केस को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे A1, B1 और C1 हमको पता है। ठीक है, C1 का इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। अगर ये कर देंगे तो हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन हमको ऐसा लिखना होगा कि A2 और B2 उस इक्वेशन में जो होगा उससे जब रेशियो निकालेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम सबसे पहला जो केस है जो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके कोएफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे A1 = 2 है, B1 = 3 है और C1 = -8 है। ठीक है, अब हमको पहला जो केस है वो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करना है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि A1 है 2 और B1 है 3। तो हम कुछ ऐसा नंबर A2 और B2 को रखेंगे कि ये दोनों इक्वल ना हो। तो अगर हम इसको 2/3 लिख लें, इसको 3/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि हमने A2 को रख लिया 3 और B2 को रख लिया 2, और C2 हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, क्योंकि C2 से इसका इंटरसेक्टिंग लाइन का जो कंडीशन है उसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अब हमको एक इक्वेशन, उसके सारे कोफिशिएंट लिख लिए हमने, तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं A2x + B2y + C2 क्या है 6 = 0। तो ये एक इक्वेशन हो सकता है कि अगर ये दो इक्वेशंस को हम लेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेकंड प्रॉब्लम को लेते हैं। सेकंड में है वो हमको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखना है, जिसमें इसके साथ वो दोनों इक्वेशन हो तो पैरेलल लाइंस बनाए। तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, हमको ये पता है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि जो पहला इक्वेशन गिवन है उससे हम लिख लेते हैं A1 क्या है, A1 2 है, B1 3 है और C1 -8 है। ठीक है, अब 2/something इज इक्वल टू 3/something इज नॉट इक्वल टू -8/something। ठीक है, यही हमको लिखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
2 2 जा क्या होता है 4 होता है, तो अगर हम 4 लिख देंगे यहाँ पे तो इन दोनों को कैंसिल करके हाफ हो जाएगा इसका रेशियो। उसी तरह से 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, तो इन दोनों का हमने हाफ बना दिया। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 2/4 अगर लिख दिया तो कैंसिल करके ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हाफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमने B1/B2 को 3/6 लिख दिया तो 3 2 जा 6, तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो हमने पहला काम तो कर दिया, A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 के बराबर लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे जो कि इन दोनों के बराबर नहीं होगा, यानी हाफ नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम -16 लिख देंगे तो हाफ होगा, अदरवाइज कुछ भी लिखेंगे तो हाफ नहीं होगा। तो एट रैंडम हम कुछ भी लिख लेते हैं, मान लो यहाँ 5 लिख लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, A2 = 4 हो गया, B2 = 6 हो गया और C2 = 5 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारा नया इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नया जो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा 2 वेरिएबल में, वो हो जाएगा 4x + 6y + 5 = 0। A2x + B2y + C2 = 0। तो यही हमारा एक इक्वेशन हो सकता है, जो कि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे ना तो पैरेलल लाइन्स आएंगे। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारा थर्ड है, उसमें हमारे पास गिवन इक्वेशन तो सेम ही है। अब इस तरह से सेकंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है कि ये दोनों जो लाइंस जब ड्रॉ करें तो ये कोइंसिडेंट हो, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप करे। तो इसका जो होता है कंडीशन वो क्या होता है, A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2। तीनों ही के रेशियो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि गिवन इक्वेशन में हमको A1 दिया हुआ है जो कि 2 है, B1 दिया हुआ है जो कि 3 है और C1 दिया हुआ है जो कि -8 है। ठीक है, तो इन सब को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 डिवाइडेड बाय = 3 बाय और -8 बाय। तो अगर हम चाहे तो इन तीनों का रेशियो 1/3 कर दें तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। 1/3 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, और सिर्फ यहाँ 24 नहीं माइनस, तभी तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 1/3 होगा। 8 3 जा 24। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो है आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 जो है, ये रफ वर्क है, ये 2/6 है तो कैंसिल होकर के 1/3 आ जाएगा। ठीक है, B1 अपॉन B2 जो है 3/9 है जो कैंसिल होके 3 3 जा 9, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और C1 अपॉन C2 -8/-24, 8 3 जा 24, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा A2 हो गया 6, B2 हो गया 9 और C2 हो गया -24। अब हम लिख लेंगे 6x + 9y -24 = 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है, ऐसा ही नहीं कि यही इक्वेशन सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और भी बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म होता है। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।